Students, this question was asked in NEET 2014 from chapter 5 of class 11, that is from work, energy and power. A body of mass 4m is lying in a xy plane at rest. It suddenly explodes into three pieces. Two pieces each of mass m move perpendicular to each other with equal speeds v. The total kinetic energy generated due to explosion is, we have to find out, students. हमको क्या पता करना है स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है इस एक्सप्लोजन की वजह से वो हमको पता करना है। तो स्टूडेंट हमको पता चल गया है कितना पीसेस ऑफ मास है, 3 पीसेस ऑफ मास है। तो इसका मतलब है जो टोटल काइनेटिक एनर्जी T होगा वो T1 प्लस T2 प्लस T3 होगा। हम काइनेटिक एनर्जी को T1 में T में डिनोट करते हैं और जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट ये क्या रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा हाफ पहला जो मास है, एक तो मास था 4m, जो पहले जो मास था 4m और वो एक्सप्लोड करके 3 पीस बन गया। तो यहाँ बताया गया है 2 पीसेस ईच ऑफ मास m। इसका मतलब है अगर पहला पीस का मास m है, दूसरा का मास m है, तो तीसरा का मास कितना होगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली 4m माइनस m इज इक्वल टू 2m होगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ m, और वो कितना स्पीड में जा रहा था? दोनों परपेंडिकुलरली ईच अदर को स्पीड v में जा रहे थे। इसका मतलब हाफ m v स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर। और ये जो थर्ड जो टुकड़ा है एक्सप्लोजन का, उसका मास कितना है? 2m है, और उसका वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट्स वो हमको पता नहीं है। उसको सपोज हम कैपिटल V से डोनेट करते हैं, इसको कैपिटल V का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो अगर इसका V का हमको पता चल जाए, हमको पता करना पड़ेगा ये P निकालने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कैसे पता करेंगे? अब हमारे सामने ये समस्या है कि हमको जो 2m वाला टुकड़ा है उसका वेलोसिटी को पता करना है। तो कैसे हम इसको पता करेंगे? हमको तो पता चल गया है जो 2 मासेस है m और m वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में विद स्पीड v जा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो तीसरा मास है वो कैसे जाएगा और उसका स्पीड क्या रहेगा? ठीक है, हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमारे पास है तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स the sum of the linear momenta is equal to the sum of the initial momenta is equal to sum of the final momenta, linear momenta। क्योंकि वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए लिनियर मोमेंटम जो है कंजर्व्ड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके स्टूडेंट, सो इसका मतलब है हम ऐसे करते हैं, P से डिनोट करते हैं लिनियर मोमेंटम का, तो हम लिख सकते हैं Pi is equal to Pf। तो पहले जो मास था स्टूडेंट, लीनियर मोमेंटम जो P है उसका फॉर्मूला क्या है आप लोगों को पता है? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन ए बॉडी दैट इज मास टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो जो Pi है वो कितना रहेगा? 4 टाइम मास रहेगा, और जो इनिशियल स्पीड रहेगा बॉडी का वो क्या था? इनिशियल स्पीड ए बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन xy प्लेन एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है? v इक्वल टू 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी u उसको हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी को। इसका मतलब है u क्या है? 0 है। तो ये जो इनिशियल जो मोमेंटम है स्टूडेंट मास का वो 0 है। इसका मतलब है एक्सप्लोजन के बाद भी वो जो सिस्टम पार्टिकल्स का फाइनल जो लिनियर मोमेंटा होगा वो भी 0 होने वाला है। इसका मतलब है जो पहला पार्टिकल का जो लिनियर मोमेंटम है Pf1 प्लस Pf2 प्लस Pf3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, और m का जो m वाला मास का है और जो दूसरा m वाला मास का है और जो तीसरा जो मास है 2m का, वो सब का जो फाइनल लिनियर मोमेंटम होगा स्टूडेंट वो 0 रहेगा। तो जो पहला वाला जो मास है जिसका पहला वाला टुकड़ा जिसका मास m है उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट? m भी है, क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद वो भी वेलोसिटी में जा रहा है, और ये क्या जा रहा है? ये भी v में जा रहा है, और इसका मास भी m है।
तो इसका भी लीनियर मोमेंटम m भी है। तो ये जो तीसरा है स्टूडेंट, ये क्या है, ये जा रहा है ट्वाइस m के स्पीड में। ओके स्टूडेंट, लेकिन इसका जो मोमेंटम है, जो लीनियर मोमेंटम है, वो कितना रहेगा ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो रहेगा स्टूडेंट तीसरा लीनियर मोमेंटम ऐसे रहेगा। सपोज इस दिशा में वो है, लेट अस डिनोट, ये क्या हमने फाइनल इसको भी लिख लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम पता करेंगे। तो ये क्या रहेगा, एम भी प्लस एम भी प्लस ये जा रहा है, सपोज ये जो एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा है, तो हम इसको क्या लिखे स्टूडेंट, भी आई कैप लिख सकते हैं और इसको भी जे कैप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहला जो पार्टिकल का जो लिख सकते हैं एम भी आई कैप लिख सकते हैं वेक्टर के नोटेशन में, उसका लीनियर मोमेंटम, और एम जी जे कैप लिख सकते हैं और ट्वाइस एम भी लिख सकते हैं वेक्टर नोटेशन में। ये रहेगा, इसका वैल्यू 0 रहेगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब है जो एम भी आई कैप प्लस एम भी जे कैप विल बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस एम भी वेक्टर भी, जो फाइनल वेलोसिटी है, जो तीसरा टुकड़ा है ट्वाइस एम का। तो इसको हम यहाँ जो -2m से इसको हम डिवाइड कर देने से हमको v मिल जाएगा। v पाने के लिए इसको हम -2m से डिवाइड करेंगे तो हमको v मिलेगा, जो है तीसरा तीसरा जो टुकड़ा है उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर एक्सप्लोजन। तो आप देखिए यहाँ m को m कैंसिल करेगा तो क्या रहेगा, -12 vi कैप रहेगा। ओके स्टूडेंट, और ये क्या रह जाएगा, ये भी -12 v, और ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको v/2 भी लिख सकते हैं, और j कैप रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों का सम कितना रहेगा, एक है v/2 है आई कैप, इसका मतलब है x डायरेक्शन में v/2 है, और दूसरा वेक्टर जो है v/2 है, j कैप मतलब y डायरेक्शन में v/2 है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट वो कितना रहेगा, हमको पता है वो क्या रहता है। अगर कोई वेक्टर होता है आपका, सपोज ax प्लस a, मतलब a होता है ax i कैप प्लस a y j कैप, तो हम उसका मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये बन जाता है √ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ये ही फार्मूला है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का, आप लोगों ने पढ़ा है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये बन जाएगा v/2 का स्क्वायर प्लस v/2 का स्क्वायर का √। इसका मतलब है स्टूडेंट ये बन जाएगा कितना, v²/4 प्लस v²/4 का √। तो इसका मतलब है 2v²/4 का √। इसका मतलब है 2 से हम यहाँ डिवाइड करने से v²/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले जाएंगे तो v/2 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का परिमाण कितना हुआ, v/2 √2 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो v होगा ये कितना रहेगा, v/2, इसका जो मैग्नीट्यूड है v का, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं या ऐसे डिनोट करते हैं, वो रहेगा v/√2। ये हमने पता कर लिया। अब हमको इसको यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, तो हमको क्या मिलेगा, हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एक्सप्लोजन, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट, वो हमको मिल जाएगा। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ½ प्लस ½ प्लस ये हाफ इंटू 2m इंटू v के जगह पे हम क्या लिखेंगे, v/√2, कैपिटल V हो गया है v/√2, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा v², v/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये √2 चला जाएगा और यहाँ पे v² हो जाएगा, v²/2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच गया, ½ mv² बच गया। तो ये ½ mv² और प्लस
हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब है स्टूडेंट 3/2 एम वी स्क्वायर, जो किधर है, ऑप्शन बी में है। तो स्टूडेंट ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स।